नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम के ऊपर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो साइंस के मापन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं। पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वाट, न्यूटन, डायन और जूल। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वाट होता है पावर, न्यूटन हो गया बल, और डायन भी बल का ही मात्रक होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट है, तो इसका सही आंसर हो गया जूल। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, यानी कि मिलान करना है इसको। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, हाँ ठीक है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, सही बात है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी, यानी कि समुद्री मील नौ संचालन में दूरी का मात्रक है समुद्री मील, ठीक है। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई, ये बिल्कुल गलत है। डॉप्सन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। ये है डॉप्सन है जो ओजोन की सांद्रता मापा जाता है डॉप्सन में। और अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन किसका है? तो बल का मात्रक है। बार किसका है? तो दाब का मात्रक है। और इसका एक मात्रक पास्कल भी होता है। डायन किसका है? तो बल का ही, अभी बताए। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट सवाल है केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई है। ऑप्शन है केजी पर मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व का इकाई इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है मिलान कीजिए, मिलान करना है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा आपका न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। आवेग का हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन। कार्य का हो गया जूल। आवेग का हो गया न्यूटन पर सेकंड। अगला है कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि को ढूंढना है। बल, वेग, विस्थापन और घनत्व। तो बल आपका अदिश राशि है, वेग भी आपका अदिश राशि है, विस्थापन भी आपका अदिश राशि है। तो घनत्व हो गया आपका सही आंसर। ये है अदिश राशि। ये तीनों क्या है? सदिश राशि है। बल, वेग और विस्थापन सदिश राशि है। घनत्व आपका हो गया सही आंसर, घनत्व। नेक्स्ट सवाल है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर, सेंटीमीटर। तो रेडियन आपका मात्रक है समतल कोण का। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। मीटर और सेंटीमीटर। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो गया आपका? तो रेडियन हो गया। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है सुमेलित करें। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, सही है। हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा को मापते हैं। बोलोमीटर से विकिरण ऊर्जा को मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। और पायरोमीटर से उच्च ताप, पायरोमीटर से क्या? उच्च ताप मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
अगला सवाल है पास्कल इकाई है। पास्कल तो पास्कल दाब की इकाई है, दाब का इसका मात्रक पास्कल होता है। वर्षा और तापमान, तो तापमान का केल्विन होता है, तापमान केल्विन होता है तापमान। और आर्द्रता, आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। और वर्षा मापक यंत्र यूडोमीटर होता है। वर्षा मापक यंत्र क्या होता है? यूडोमीटर। यूडोमीटर से वर्षा मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। सीडी या कैंडल शक्ति भी होता है। नेक्स्ट है अदिश राशि है। इनमें से कौन है जो अदिश राशि है? तो ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग और यानी सभी। तो इनमें से अदिश राशि को पहचानना है। अदिश राशि किसको कहते हैं? तो अदिश राशि जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब परिमाण होता है अदिश राशि में, दिशा उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो आपका अदिश राशि कौन नहीं है? तो ऊर्जा अदिश राशि नहीं है, सॉरी ऊर्जा अदिश राशि है। बल अघूर्ण सदिश हो गया, संवेग हो गया। ऊर्जा आपका सही आंसर रहने वाला है। ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है सदिश राशि है। इनमें से कौन है जो सदिश राशि है? तो वेग, समय, द्रव्यमान, लंबाई। तो सदिश राशि आपका वेग हो जाएगा। समय आपका अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि और लंबाई भी अदिश राशि है। समय को सेकंड में, द्रव्यमान किलोग्राम और लंबाई को मीटर में। नेक्स्ट सवाल है पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक दूरी का इकाई है। पारसेक दूरी का मात्रक है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट सवाल है मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है। अच्छा, मूल भौतिक राशियां जो है 7 प्रकार की होती है। लंबाई, लंबाई मीटर। समय सेकंड में मापते हैं, इसका एस प्रतीक होता है। ताप को केल्विन में लेते हैं, के इसका होता है। और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम केजी में मापते हैं। नेक्स्ट है ताप बता ही दिए, केल्विन, द्रव्यमान केजी। विद्युत धारा हो गया एम्पेयर। ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी। पदार्थ की मात्रा मोल। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक हैं। तो एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो एक फर्मी में 10 के पावर माइनस 15 मीटर होते हैं। 10 के पावर माइनस 15 मीटर होते हैं एक फर्मी में। और एक पिकोमीटर में कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 12 होता है। 10 के पावर माइनस 12 मीटर। एंगस्ट्रम 10 के पावर माइनस 10 होता है। एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 10 होता है। एक नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 हो गया। नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 होता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में 10 के पावर माइनस 6 हो गया आपका। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 के पावर माइनस 2 हो गया। किलोमीटर 10 के पावर 3 हो गए। मील, एक मील में 1760 गज होता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर लगभग होता है। नेक्स्ट है टेरामीटर। तो एक टेरामीटर में 10 के पावर 12 मीटर होता है, माइनस में नहीं होता है, 10 के पावर 12 मीटर होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। नेक्स्ट है खगोलीय मात्रक, एरोनॉटिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक
इसका वैल्यू होता है 1.495 इंटू 10⁻11, 10⁻11 मीटर होता है। एक पारसेक, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मापन उपकरण। कुछ उपकरण है जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं उसके बारे में। तो ग्रेवोमीटर को गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेवोमीटर का यूज हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को मापने में करते हैं। हाइड्रोफोन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने में हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस ने इसके खोज किए थे। पौधे की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है रेन गेज। तो रेन गेज से क्या होता है, वर्षा की मात्रा को हम लोग मेजर करते हैं। अंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापा जाता है। अंडोमीटर से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापा जाता है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ क्या है, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ये कैदियों से झूठ उगलवाने में काम आता है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है अदिश राशि क्या है। अदिश राशि के बारे में डिटेल बताया गया है। जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां या अदिश कहलाती है। अदिश राशि में क्या होता है, तो अदिश राशि में केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, समय, तापमान, विद्युत धारा, ईडीसी और भी होते हैं। नेक्स्ट है सदिश राशि। तो सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो हो गए आपके सदिश राशि। उदाहरण के लिए विस्थापन, भार, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ईडीसी और भी बहुत सारे होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।